Hello students, in this video we are going to discuss a new topic of physics, that is density. This very common topic of physics. So let's start. तो स्टूडेंट देखिए, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट? ये वर्ड आपका फिजिक्स में बार बार रिपीट होने वाला है स्टूडेंट, और ये एक बेसिक टर्म है, बहुत ही बेसिक टर्म इसको कहूंगा डेंसिटी, जो कि आपको बार बार पूरी फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगी और आपका कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे, इसके रिगार्डिंग मैंने इस वीडियो को बनाया है और आई होप आपको समझ में आएंगे। तो स्टूडेंट, डेंसिटी एक्चुअली में होती क्या है समझिए। स्टूडेंट देखिए, डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस का 1 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम में कितना मास है। किसी भी सब्सटेंस का 1 मीटर क्यूबिक, स्टूडेंट याद रखिए वॉल्यूम हमेशा क्यूब में लिया जाता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है कि वॉल्यूम हम मीटर क्यूब में लेंगे। तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मीटर क्यूबिक में जितना मास होता है, यानी 1 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम आप किसी भी सब्सटेंस का काटिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए ये मेरे पास कोई बॉडी है और मैं इसका 1 मीटर क्यूबिक पार्ट अलग कर लेता हूं, 1 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम अलग कर लेता हूं। कितना स्टूडेंट? 1 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम में अलग कर लेता हूं। और इस 1 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम को अलग करने पर जब मैं इसका मास कैलकुलेट करूंगा स्टूडेंट, क्या कैलकुलेट करूंगा? इस 1 मीटर क्यूबिक सब्सटेंस का मास कैलकुलेट करूंगा। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाले ऑब्जेक्ट का जब मैं मास कैलकुलेट करूंगा तो वही मेरा क्या कहलाएगा स्टूडेंट? वही मेरा डेंसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी स्टूडेंट? उसी को मैं क्या कहूंगा? डेंसिटी कहूंगा। तो स्टूडेंट, डेंसिटी होती क्या है स्टूडेंट? डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी 1 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम वाले सब्सटेंस का मास कितना है, वही उसकी स्टूडेंट क्या कहलाती है? डेंसिटी कहलाती है। इसीलिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट आपका, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम या मास पर वॉल्यूम। दूसरे वर्डिंग में इसको नॉर्मली कैसे डिफाइन करें स्टूडेंट? तो नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि डेंसिटी इट इज द हैवीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डेंसिटी इट इज एन हैवीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि एक सब्सटेंस कितना हैवी है, कितना भारी है, वो कितना वजन वाला है, उसे हम उसकी क्या कहते हैं स्टूडेंट? डेंसिटी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम नॉर्मल वर्डिंग में फिजिक्स की लैंग्वेज में कह सकते हैं डेंसिटी इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी को देखिए स्टूडेंट किस तरीके से करेंगे, आगे देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, डेंसिटी का सबसे पहले मैंने आपको बताया फिजिक्स में हर एक क्वांटिटी का एक सिंबल है। तो उसी तरीके से स्टूडेंट देखिए, डेंसिटी का एक सिंबल होता है, लेकिन स्टूडेंट जनरली देखिए आपको डेंसिटी के 2 सिंबल देखने को मिलेंगे। कई बुक्स में आपको डेंसिटी स्मॉल डी से डिनोट की हुई मिलेगी, यानी डेंसिटी को स्मॉल डी से भी लिख देते हैं। और स्टूडेंट कुछ बुक्स के अंदर आपको ये इस सिंबल से डिनोट हुई मिलेगी। स्टूडेंट ये एक सिंबल देखिए ये पी नहीं है स्टूडेंट, और ये कुछ इस तरीके से बेंड हो रहा है, यानी आपने पी बनाया और आपने उस पी को थोड़ा सा इस तरीके से बेंड कर दिया। और स्टूडेंट ये जो सिंबल है आपका, इस सिंबल को हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको रो बोलते हैं। यानी आपको इस सिंबल को थोड़ा सा इस तरीके से बेंड कर देना है, और ये सिंबल आपका क्या कहलाएगा स्टूडेंट? रो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रो। और स्टूडेंट याद रखिए, ये जो सिंबल है, ये सिंबल आपका किसको डिनोट करेगा स्टूडेंट? ये सिंबल आपका, ये जो सिंबल रो है, ये आपका डेंसिटी को डिनोट करेगा। तो स्टूडेंट याद रखिए, डेंसिटी का सिंबल क्या होता है आपका? स्मॉल डी, या फिर आप इसको रो से भी डिनोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, डेंसिटी मैंने आपको बता दिया, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यानी डेंसिटी का फॉर्मूला आपके सामने है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं डेंसिटी को डी से लिखता हूं, मास को मैं स्मॉल एम से डिनोट करूं और वॉल्यूम को मैं वी से डिनोट करूं स्टूडेंट, तो आपके डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और स्टूडेंट ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बार बार काम आएगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी।
अब स्टूडेंट देखिए इसके एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो एसआई यूनिट आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि आप फॉर्मूले के अंदर जो भी क्वांटिटी है उनकी एसआई यूनिट को डिवाइड कर दीजिए, उस तरीके से आपकी एसआई यूनिट निकल के आ जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास की एसआई यूनिट मैंने आपको बता चुका हूँ किलोग्राम होती है, अपॉन वॉल्यूम की एसआई यूनिट मैं आपको स्टूडेंट बता चुका हूं कि वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है आपकी मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम आपका जनरली 3 डायमेंशन से मिलकर बना होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो 3 लेंथ हो गई और तीनों डायमेंशन आपके पास मीटर में होगी, तो हम कह सकते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट देखिए इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास डेंसिटी की, किलोग्राम पर मीटर क्यूब या केजी पर मीटर क्यूब। अब स्टूडेंट देखिए सीजीएस में भी हम इसके एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट भी निकाल सकते हैं एसआई यूनिट के बाद। तो सीजीएस यूनिट में हम स्टूडेंट पता है मास को किससे लिखते हैं, ग्राम से लिखते हैं। वही वॉल्यूम को स्टूडेंट सीजीएस में किससे लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब से लिखते हैं स्टूडेंट, किससे लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब से। तो इसकी दूसरी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आपको न्यूमेरिकल्स में ये दोनों ही देखने को मिलेंगे स्टूडेंट, तो इसीलिए आपको ये दोनों ही यूनिट इसकी आनी चाहिए। अब स्टूडेंट देखिए मैंने आपके सामने कुछ सब्सटेंस, जो कॉमन सब्सटेंस हमारे जनरल डेली लाइफ में काम आते हैं, उनकी कुछ डेंसिटी मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है, आप यहां से देख सकते हैं। जैसे पहले मैंने आपके लिए लिखी हुई है कॉर्क, जिसकी एसआई में अगर मैं कहूं डेंसिटी तो 240 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। वहीं सीजीएस में ये वैल्यू 0.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। तो स्टूडेंट देखिए इतने सारे सब्सटेंस है मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। इनमें से स्टूडेंट देखिए आपको जनरली जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट डेंसिटीज हैं वो आपको एक तो याद रखनी है वाटर की। सारी डेंसिटी हमें याद रखने की जरूरत नहीं स्टूडेंट, इसमें मेनली आपको एक डेंसिटी याद रखनी पड़ेगी वाटर की। और स्टूडेंट देखिए वाटर की जो डेंसिटी होती है, वाटर की आपकी जो डेंसिटी है स्टूडेंट वो होती है आपकी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, ये आप डेंसिटी याद रखेंगे। एसआई में इसकी डेंसिटी वाटर की होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप ये वाटर की डेंसिटी स्टूडेंट याद रखिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप न्यूमेरिकल के अंदर आपको वाटर की डेंसिटी बिल्कुल भी नहीं देगा। अगर आप अच्छे न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तो याद रखिए वाटर की डेंसिटी आपको उसके अंदर गिवन नहीं होगी। और जब वाटर की डेंसिटी आपको गिवन नहीं होगी तो स्टूडेंट उस वक्त आपको वाटर की डेंसिटी याद होनी चाहिए। वाटर की डेंसिटी आपकी एसआई में होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वहीं सीजीएस में इसकी वैल्यू स्टूडेंट कितनी हो जाती है, 1.0 या हम इसको कह सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और स्टूडेंट देखिए बहुत ही आसान है, इसको याद करना टिपिकल नहीं है। सीजीएस में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, वहीं एसआई में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसी तरीके से स्टूडेंट देखिए और आपको किसकी डेंसिटी याद होनी चाहिए, इसके अलावा स्टूडेंट एक डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी की डेंसिटी स्टूडेंट कितनी होती है, मर्क्यूरी स्टूडेंट 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मर्क्यूरी के जो एसआई में डेंसिटी है स्टूडेंट वो कितनी होती है, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझ रहे हैं स्टूडेंट, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में मर्क्यूरी का जो वजन होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, 13,600 किलोग्राम। और स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा डेंसिटी है, यानी हम कह सकते हैं मर्क्यूरी काफी हैवी मेटल होता है। इसके अलावा स्टूडेंट देखिए वहीं सीजीएस में इसकी वैल्यू हो जाती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए स्टूडेंट, वाटर की और मर्क्यूरी की। इसके अलावा स्टूडेंट एक लास्ट मैंने जो लिखा है वो है आपका गोल्ड। और गोल्ड की डेंसिटी स्टूडेंट देखिए सबसे ज्यादा है, और गोल्ड की डेंसिटी स्टूडेंट कितनी हो गई आपकी 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हम ये भी कह सकते हैं कि गोल्ड आपका सबसे हैवीएस्ट मेटल होता है, सबसे भारी मेटल जो होता है स्टूडेंट वो आपका होता है गोल्ड। समझ रहे हैं स्टूडेंट आप। और इसकी सीजीएस में डेंसिटी होती है स्टूडेंट 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट देखिए इसको मैं एक बार आप एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसका मतलब क्या है, कि जो मैं आपको डेंसिटी मैंने आपको बताई है इसका मतलब क्या है। तो स्टूडेंट देखिए एक बार, देखिए स्टूडेंट इसको समझ लीजिए एक बार, इसका मतलब क्या है। देखिए मैंने आपके सामने बहुत सारे सब्सटेंस रखे हैं, जिसमें से मैंने सबसे अगर बात करूं तो सबसे कॉमन सब्सटेंस मैंने कॉर्क रखा है, या मैं आपको वुड ले लेता हूं। वुड की डेंसिटी स्टूडेंट 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और वही गोल्ड की डेंसिटी 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर आप बराबर बराबर वेट के वुड और गोल्ड ले लें, अगर आप बराबर बराबर मास के
बराबर बराबर मास के वुड और गोल्ड ले लें तो वुड और गोल्ड में किसका साइज छोटा होगा स्टूडेंट? तो स्टूडेंट याद रखिए उस कंडीशन में आपके गोल्ड का साइज छोटा होगा। मतलब जितना 1 किलोग्राम में वुड आएगी वहीं अगर मान लीजिए कि इतना 1 किलोग्राम में इतनी वुड आ रही है, वहीं 1 किलोग्राम में गोल्ड सिर्फ इतना सा आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है स्टूडेंट? बहुत ज्यादा है। तो डेंसिटी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि 1 किलोग्राम में लकड़ी इतनी आ रही है, वहीं गोल्ड इतना सा आ रहा है। तो स्टूडेंट डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना भारी है, उसे उसके क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरीज अगर आपकी हैं, कोई भी अगर आपके डाउट हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।